हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अ बॉय रेयांश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। ये कुछ लोग रहते हैं जो कि काफी कम समय में एक अच्छी खासी फिजिक्स जनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सालों साल लगे रहते हैं पर कोई चेंज नहीं देखने के लिए मिलता। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, मेन रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम कैसे इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है आपका माइंडसेट। आप किस तरीके से सोचते हो और काम करते हो, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जब भी आप जिम में जाते हैं या कहीं पे भी वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि क्योंकि जिस टाइम आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम जिस भी मसल को ट्रेन कर रहे हो आपका कंप्लीटली फोकस उस मसल पर रहना चाहिए। और मैं जिस तरीके से वर्कआउट करता हूँ उस वर्कआउट की ड्यूरेशन में मैं किसी से भी बात या किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं करता। वर्कआउट के टाइम से वर्कआउट पर फोकस करता हूँ, जिससे कि आपकी मसल कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाती है। और सबसे जरूरी चीज कि आप जब भी अपने वर्कआउट करते हो तो अपने आप को पुश जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अपने बॉडी को सिग्नल नहीं देते हैं, कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी जब तक ये सिग्नल नहीं आप जब तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप कोई भी वेट उठा रहे हो, वेट उठाते समय आपको रिक्वायरमेंट चाहिए एक नॉर्मल मसल्स की, तो आप उसी चीज को कंटिन्यू बनाए रखोगे। लेकिन जब आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तब मसल आपकी फटी होगी और बॉडी को एक सिग्नल जाएगा कि भाई अब मुझे और ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी में मसल्स रिक्वायरमेंट होगी। एक नॉर्मल वर्कआउट से आप मसल्स गेन नहीं कर सकते हो, सिर्फ फिट रहा जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर हो तो आपको अपने मसल्स को फटीग करना पड़ेगा और एक नेक्स्ट लेवल तक अपने बॉडी को हिट करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिसिप्लिन में होना। डिसिप्लिन में होना मतलब कि अगर आप जिम के अंदर हो तो आपको कंप्लीटली फोकस वर्कआउट पे होना चाहिए। एंड डाइट, आपको अपनी डाइट इस तरीके से बना लेनी चाहिए कि जैसे अगर आप बॉयल फूड खाते हो या कोई भी ऐसा फूड खाते हो जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो उस चीज को लेकर आप इस तरीके से डिसिप्लिन हो कि आपको वही चीज खानी। जैसे मैंने ना 1 साल तक शक्कर को अवॉइड कर दिया था। और दूसरी चीज ऐसी है कि आप हमेशा एक ऐसी चीज को अवॉइड करो, जैसे कि अगर आप नॉर्मल घर का खाना है उसमें से अगर आप राइस अवॉइड कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए, या रोटी अवॉइड कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कह रहा कि आप किसी भी चीज को 100% अवॉइड कर सको, आप उस चीज को 90% अवॉइड कर सको। कि जैसे अगर आप राइस खाते हो तो राइस पहले आप कंप्लीटली फुल अप टमी हो जाते थे राइस से, अब उसको अवॉइड करके 90% अवॉइड कर दिया, सिर्फ 10% टेस्ट के पर्पज से खा सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सिर्फ और सिर्फ रोटी को अवॉइड नहीं कर पाया, बाकी सारी चीजें अवॉइड कर दी, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से रोटी को नहीं छोड़ सकता था। तो मैं रोटी, चाहे वो वेट गेन हो या वेट लॉस हो, हमेशा रोटी को कंज्यूम करता रहा हूँ और मैंने एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो मेन बेसिकली रीजंस आपके यही निकल के आए हैं कि आपका मेन कंसिस्टेंसी, माइंडसेट एंड आपकी डाइट, जो कि डाइट इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसमें आपकी बॉडी में कम से कम कैलोरीज रहें अगर आप वेट लॉस पर है, और आप मैक्स टू मैक्स कैलोरीज लाएं अगर आप गेनिंग पर है। और कैलोरीज हमेशा गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज रहती हैं, तो इन सब चीजों को देखकर आप अपनी कैलोरीज डिसाइड करें। अगर आपको चाहिए एक लॉन्ग वीडियो कि अपनी कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं और बॉडी में कैलोरीज को किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि गुड कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं या बैड कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज को कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल एडवाइस लेना चाह रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको है ना पर्सनली भी डायरेक्शन दे सकता हूँ कि किस तरीके से आप इजीली एक अच्छे खासी फिजिक्स डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी है तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।